धरने से पहले की बात है। हमने कहा बीकानेर में ये जो खेजड़ी कट रही है, क्योंकि उससे पहले हम कलेक्टर से मिलके गए तो कलेक्टर ने कहा कि जो सरकार करेगी हम तो उसके लिए तैयार हैं, ऐसा हमें कहा। तो मैंने ठीक है, अब सरकार में चले जाएंगे, हम सरकार के आदमी हैं। और बिहारी जी, मैं, ताराचंद जी, अंशुमान जी, विश्वनाथ जी, हम सब मिलके और सिद्धि बाई साहब से लिखवाया था। एक ही लेटर आपको बता दें, एक पन्ने पे हमारा सबके साइन भी है। तो हम मिलने गए तो सीएम साहब ने कहा कि नहीं कटेगी। मैंने कहा कट रही है, मैंने कहा कट रही है। तो उन्होंने तुरंत सीएस को कहा कि जितने भी कलेक्टर हैं सबको फोन कर दो कि नहीं कटे, जो कटता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, ऐसा उन्होंने हमारे सामने और सीएस को कहा तुरंत सबको फोन करो। तब ये बात हो गई, फिर आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद भी फिर मिले। तो बिहारी जी यहाँ के गए थे पहले, उसके बाद बिहारी जी वापस जयपुर आए, हम मिले। तो आपकी जो मांग थी लिखित में, तो सीएम साहब ने लिखित में भी हाँ भर दी थी, लेकिन मेरी जानकारी नहीं था, क्योंकि कल के विश्नोई जी आए तो हमने कहा अवश्य कोई लिखित में लेके आएंगे, आपको दिलाएंगे। लेकिन फिर मैं जैसलमेर था, आपने जैसलमेर के पत्रकारों ने मुझे पूछा, मैंने कहा खेजड़ी बचनी चाहिए। पहली बात ये है, चाहे कुछ भी हो जाए, खेजड़ी जो पर्यावरण की दृष्टि से भी है, हर दृष्टि से खेजड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे धार्मिक दृष्टि से भी खेजड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारे शहर में हम पूजा करते हैं, हमारी माताएं बहनें और बड़ी तीज की, तो उसमें भी वो पहाड़ बना के उसमें खेजड़ी का वो लगाते हैं। तो हम खेजड़ी को ढूंढने निकलते हैं, हमारे एक पास में वहाँ एक खेजड़ी है, तो वहाँ चढ़ के वो लाके फिर वहाँ लगाते हैं, फिर पूजा होती है और कुछ माता बहनें वहीं जाके पूजा करती है। तो पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप देख लो आज जो सांगरी कितनी महंगी बिक रही है, ये आप देखो कितनी महंगी बिक रही है। ये अगर गांव में ज्यादा होती है तो गांव भी जैसे हम चाहते हैं सशक्त हो, तो वो भी माता बहनें हैं, ये जो घर बैठे खेजड़ी की जो वो सांगरी होती है उसको भी सुखा कर या जो भी उस प्रक्रिया से लाके, तो आर्थिक से धार्मिक दृष्टि से हर दृष्टि पर ये महत्वपूर्ण है, इसलिए खेजड़ी बचनी ही चाहिए। और हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बात सब बताई गई, तो उन्होंने तो कल वो आए तो मैं सोचा लिखित में दे दियो। फिर शाम तक पता चला कि 2 विभागों की और वो भी दो संभागों की, और संभाग को कहा है कि ये लिख के दे दो। फिर मैंने कहा लिख के दे दी। फिर पता चला कि फिर मुझे पता चला कि मांग है पूरे राजस्थान की, और हमने राजस्थान में कठोर कानून बनाने के लिए भी कहा है। पहले जो ऐसा कानून था जिसमें कोई ज्यादा न तो उनकी पेनल्टी और न कोई उनको ज्यादा सजा है, तो इसके लिए कठोर कानून बना जाए तो भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं घटित हो, ऐसी घटनाएं घटित नहीं हो, और हमें आंदोलन करने की आवश्यकता भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम सब धार्मिक लोग हैं और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस समय उन्होंने कहा इस सत्र में हम 100% कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा, हमने मंत्रिमंडल में भी इसको लिया है बैठक में, और आगामी 100% नए सत्र में इसका कठोर कानून बनाएंगे। तो हम प्रयासरत हैं
और जो आपकी पूरे राजस्थान की लिखित में मांगे कल मैंने सुना था, यही है और तो कुछ नहीं, यही है। कानून नहीं बने तब तक पूरे राजस्थान खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए, कानून नहीं बने। हाँ ठीक है, आप दोनों मांगे सही है, दोनों मांगे सही है। हम आज ही मैं अपने लेटर पैड पे पुनः मेल करूंगा कि ये दो मांगे वाजिब है, इनकी मांगनी चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए और सरकार इसके लिए चिंतनशील है और 100% सरकार आपके साथ रहेगी है और ये कठोर कानून बनाएगी और जो आपकी दो मांगे वो भी पूरी करेगी। इसके लिए मैं आज ही अपने लेटर पैड लिखे मेल करूंगा, यही मेरा निवेदन है और बाकी मैं आपके साथ हूँ, ये तय है। सरकार हमारी है, हम सरकार में भी दबाव बनाएंगे, सरकार में भी कहेंगे और जितना होगा, क्योंकि ये खेजड़ी जो है केवल विश्नोई समाज के लिए नहीं है और विश्नोई समाज कोई जाति नहीं है, एक संप्रदाय है। मैं भी एक 2-20+9 जो नियम है ना, जो यहाँ विश्नोई समाज भी पूरा पालन नहीं करते, मैं करता हूँ। चाय नहीं पीता, कमीशन नहीं लेता, ब्याज का काम नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ये सब मेरे हैं, मैंने सब लिख रखे हैं। तो मैं बता दूं, हम विश्नोई का मतलब 29 नियमों को मानने वाले हैं और मैं भी उन 29 नियमों को मानने वाले में एक हूँ। इसलिए हमारी पर्यावरण भी उसमें हमारे है पॉइंट, क्योंकि हमने भी हम आपको बता दें, हमने धनीधर के मैदान में, क्योंकि शहर में हमारे पास वही है, वहाँ आप जाके देखो 400 से 500 खेजड़ी के पेड़ लगाए हैं, लगाए वहाँ। गोचर में भी हमने पीछे जब मोदी जी का था एक पेड़ माँ के नाम, तो हमें कहा गया, हमने कहा हम खेजड़ी का पेड़ लगाएंगे। मेरी कॉलेज में कॉलेज है, मैंने कॉलेज के आगे भी खेजड़ी का पेड़ पहले लगाया है, बाकी पेड़ अब लगाऊंगा। तो हमारी खेजड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पुनः मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सरकार जो हमारी आपके साथ है, हम सरकार को फिर आज मेल करेंगे और ये जैसा आपने बताया, जब तक कानून बने तब तक ऐसी रोक लगनी चाहिए। तो मैं आज ही मेल करूंगा, यही मेरा निवेदन है। भारत माता की जय, जय श्री राम। बोली जम्बेश्वर भगवान की जय। विधायक जी, हमारी जो डिमांड है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले रामानंद जी वहाँ जयपुर के अंदर सीएम साहब से मिले, तो उस वक्त सीएम साहब ने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया कि हम कानून बनाएंगे। ये पहली मुलाकात थी। उसके बाद में पुतौरा के अंदर जब हमारे डेलीगेशन से बात हुई, तो सीएम साहब ने कहा कि जो रामानंद जी को मैंने आश्वासन दिया है, उस बात पे सरकार गंभीर है, संवेदनशील है और हम जो है जल्द ही कानून बनाएंगे। इसके लिए ये तय हुआ कि 25 तारीख से पहले 9 तारीख को 8 तारीख को मिले और कहा 25 तारीख से पहले आपके डेलीगेशन से हमारी जो कमेटी है वो बैठ के चर्चा करेगी, किस तरीके का मसौदा होगा, कानून के अंदर क्या क्या बातें होगी, कितनी सजा होगी, कितना जुर्माना होगा, ये तमाम बातें जो है। उसके बाद में फिर जो है तीसरी बार वार्ता हुई, लेकिन आज 19 महीने हो चुके और उसके बाद में हजारों की तादाद में लगातार। विधायक महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परसों ही नोखा के अंदर सोमलसर गांव के अंदर हमारे महापड़ाव के 2 फरवरी के बाद में खेजड़ियां कटी है। डूंगरगढ़ के अंदर गोपालसर के अंदर आज एक बार में आप बड़ा होगा खेजड़ियां कटी है। लाखूसर कालासर के अंदर रोजाना की सूचनाएं आ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि तत्काल, हमारी पहली डिमांड ये है भी खेजड़ियों की कटाई पर तत्काल रोक लगे, किसी भी हालात के अंदर खेजड़ियों की कटाई न हो। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि जो कानून तो आ रहा है, धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी का, कल जो है परसों उन्होंने इसमें कल घोषणा की है विधानसभा के अंदर कानून आएगा, अच्छी बात है, लेकिन अभी ये उल्लेख नहीं हुआ है अभी कौन से सत्र के अंदर आएगा, एक तो ये शंका है। दूसरी हमारी जो है, हमारी संघर्ष समिति के साथ बैठ के
और मिनिमम सजा कितनी होगी हम ये फिगर नहीं चाह रहे, अभी फिक्स हमें बता दो भाई यही है, कोई गोपनीय दस्तावेज होगा तो हम उस पर नहीं जाना चाह रहे, लेकिन मिनिमम इससे भी अधिक होगी। एक बात तो ये सजा, दूसरी जुर्माना मिनिमम सरकार कितना कर रही है। हमारी डिमांड ये है कि 1956 के अंदर 100 रुपए जुर्माना था, एक खेजड़ी कटाई पेड़ कटाई का टेनेंसी एक्ट के अंदर 100 रुपए जुर्माना था, तो वर्तमान के अंदर उस वक्त सोने के समकक्ष आज उसका कितना जो है वैल्यू सोने का आ रहा है, उस हिसाब से कम उस 56 वाले 100 रुपए से तो 1 रुपए भी हमारी डिमांड ये भी कम न हो, अधिकतम 3 लाख तक हमने जो है डिमांड की है, ये बात है। और उसमें सजा कितनी हो। और दूसरी बात हम ये चाह रहे हैं भाई तत्काल रोक के लिए ऐसा कोई सर्कुलर राज्य सरकार जारी करे ताकि जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सके। आज भी कोई समाचार मिला है कि सरकार ने कोई खेजड़ी कटाई का अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उन पे जो पेंडिंग मुकदमे नहीं हुए उन पे करे, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप विधायक महोदय जी सकारात्मक है और हमारी भावनाएं मुख्यमंत्री जी तक तत्काल पहुंचाएंगे कि इतने लोग जो परेशान हो रहे हैं, इतनी मात्र संख्या परेशान हो रही है। हमारे संत लालदास जी की हालात बहुत गंभीर है।